हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है प्री रेडिकल। सो स्टार्ट लेती है व्हाट इज प्री रेडिकल। पहली डेफिनेशन की तरफ आती है, एनी केमिकल स्पीशी विद वन और मोर अनपेयर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड प्री रेडिकल। हर उस स्पीशी जिसकी पास एक या एक से ज़्यादा अनपेयर्ड मतलब अकेला एक इलेक्ट्रॉन हो, उसको हम प्री रेडिकल कहेंगे। मैं मिसाल के तौर पर कि हमारे साथ है एटम का न्यूक्लियस। क्या है? एटम का न्यूक्लियस, ठीक है। और ये हमारे साथ क्या है? एटम का शेल है, एक शेल है। और ये हमारे साथ क्या है? दूसरा शेल है, ठीक है। और ये हमारे साथ क्या है? तीसरा शेल है। क्या? तीसरा शेल है, ओके। तो होता है क्या दरअसल कि हमारे साथ ये न्यूक्लियस है और ये पहला शेल है। और ये पहला जो शेल है एक नंबर वाला, एक ये मैं उसका एक देता हूँ नाम, इसको 2 नाम देता हूँ और इसको 3 नंबर देता हूँ, ठीक है। तो शेल के अंदर छोटी छोटी शेल और होती है, इसको हम शेल कहते हैं, शेल, ठीक है, शेल। और इसके अंदर, शेल के अंदर छोटी छोटी और शेल होती है, उसको हम क्या कहते हैं? सब शेल कहते हैं। सब शेल कहते हैं, ओके, ठीक है। और उस सब शेल के अंदर सब शेल है और सब शेल के अंदर छोटी छोटी कमरे होती है, उसको हम ऑर्बिटल कहते हैं। क्या? ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक है, ऑर्बिटल, ओके। क्या कहेंगे? ऑर्बिटल, ओके। तो शेल के अंदर हम इलेक्ट्रॉन पुट करती थी इस फार्मूले के मुताबिक। क्या? इस फार्मूले के मुताबिक, ठीक है, ओके। और मैंने कहा था वहाँ कि हमारे साथ है एन नंबर। क्या है? हम एन नंबर 1 है, 2 है, 3 और इसी तरह 4, ठीक है। एन की जगह हम 1 पुट करेंगे जब शेल एक नंबर हो, ठीक है। जिस तरह कि एक शेल में, फर्स्ट शेल में हमारे साथ क्या, कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? तो हमारे साथ फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? तो हमारे साथ पहले शेल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। फिर दूसरे शेल में हमारे साथ कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? तो दूसरे शेल में हमारे साथ 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। हमारे साथ तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? ठीक है, तीसरे शेल में, ओके, 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 18, ओके। इसी तरह तो मैंने बताया कि सब इस शेल के अंदर और सब शेल होती है। क्या? सब शेल होती है। और उस सब शेल का नाम है, हमारे साथ एक S है, एक P है, एक D है और एक F है। हमारे साथ पहले शेल में, इस फर्स्ट वाले शेल में एक S सब शेल होता है, एक S सब शेल। और ये दूसरा वाला जो दूसरा शेल है, इसमें 2 सब शेल होती है, एक S होता है, एक P होता है, ठीक है। और इस तीसरे वाले
शेल में हमारे साथ 3 सब शेल होती है, एक sp होता है और एक d होता है, ठीक है, d। और ऊपर भी एक शेल होता है, मैं नहीं बना सका लेकिन छोटा सा बनाऊंगा, ठीक है, आपके लिए। इस 4, इसको मैं 4 नाम दूंगा, इसको मैं 4 शेल नाम। इस 4 शेल में हमारे साथ कितने शेल होती है, सब शेल होती है, s p d f, ठीक है। अब शेल के अंदर सब शेल है और सब शेल के अंदर क्या होती है, ऑर्बिटल होती है। क्या? ऑर्बिटल। मिस किस तरह ऑर्बिटल होता है कि इस शेल में हमारे साथ एक ऑर्बिटल होता है, किसी तरह एक ऑर्बिटल होता है। p के अंदर हमारे साथ क्या कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3। हमारे साथ कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, इसी तरह, ओके। और हमारे साथ जो है d के अंदर हमारे साथ 5th ऑर्बिटल होते, 5 ऑर्बिटल होते हैं, ओके। 1 2 3 5 ऑर्बिटल होते हैं। और f की हमारे साथ f में कितने ऑर्बिटल होते हैं शाबाशी, 7। मैं नहीं बना सका लेकिन हमारे साथ f के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे, 7 सब ऑर्बिटल होंगे, ठीक है। जिस तरह हमारे साथ है एक घर है, एक घर, ठीक है, क्या है, घर है। और जब हम घर के अंदर, ये घर हमारे साथ क्या है, शेल है, ठीक है। जब हम घर के अंदर जाते हैं तो घर के अंदर हमारे साथ कमरे होते हैं। तो मैंने कहा कि कमरे हमारे साथ क्या है, सब शेल मान लिया, मैंने कमरों को सब शेल मान लिया। और कमरों के अंदर हमारे साथ चारपाई होती है, क्या, चारपाई। उस चारपाई को मैंने माना ऑर्बिटल माना। ये मिसाल के तौर पर ये हमारे साथ क्या है, हमारे साथ एक मैंने घर बनाया, ठीक है, घर। और घर में इसी तरह एक कमरे है, ठीक है। मैं सिर्फ 2 कमरे बनाऊंगा, इसी बड़े आ जाए, ठीक है। और मैं अगर ये हमारे साथ ये एक शेल के तौर पर मैं मानूँ, ये हमारे साथ ये घर है और एक शेल है, ठीक है, घर है और शेल के तौर पर मैंने लिया। और जब मैं इसके अंदर गया तो इसके अंदर क्या होगी, कमरे। तो कमरों को मैंने माना कि हमारे साथ है सब शेल है। और जब मैं कमरे के अंदर गया तो कमरों के अंदर क्या होती थी, कमरों के अंदर चारपाई थी और चारपाई को मैंने ऑर्बिटल माना। तो फिर उस चारपाई में 2 लोग सोएंगे, उस चारपाई में 2 लोग सोएंगे। एक का जो सर होता है, सर इसी तरफ होगा और दूसरा का जो सर होता है, सर इसी तरफ होगा, सर इसी तरफ उल्टा, ठीक है, ओके। ये हमारे साथ इसी तरह होता है कि जब हम शेल के अंदर जाते हैं तो शेल के अंदर सब शेल होती है और सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं। और ये हमारे साथ एक ऑर्बिटल है, दूसरा ऑर्बिटल है, तीसरा। तो p के अंदर हमारे साथ 3 ऑर्बिटल होता है और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। तो मेरा मतलब यह जो ऑर्बिटल बनाने का था कि इलेक्ट्रॉन पेयर पाम में होता है, क्या, इलेक्ट्रॉन पेयर पाम में होंगे। जब इलेक्ट्रॉन पेयर पाम में होगी सारे के सारे एटम के अंदर, तो वो एटम आसानी से रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। तो इस ऑर्बिटल जो है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक। इसी तरह ये हमारे साथ एक 2 इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे 2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएगी, इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन 2 इसी तरह ये 2 इलेक्ट्रॉन आएगी, इसी तरह 2 इलेक्ट्रॉन इसी तरह आएगी, ठीक है। हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ओके। अगर मैं मान लूँ कि हमारे साथ जो है एटम है, हमारे साथ क्या है, एक एटम है, ठीक है, इसका न्यूक्लियस हुआ और ये इसका शेल हुआ और इसका ये पहला शेल हुआ, ठीक है, ठीक है। और इसमें एक ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल है और उस
एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये हमारे साथ क्या हुआ, तो ये हमारे साथ क्या हुआ शाबाशी, अनपेयर हुआ, अनपेयर हुआ। ठीक है, इस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो हमारे साथ अनपेयर हुआ। ठीक है, क्या हुआ, अनपेयर हुआ। ठीक है, इसी तरह इसमें भी अगर किसी एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन हुआ, किसी भी एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन हुआ, एक इलेक्ट्रॉन, तो वो हमारे साथ क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। अगर जब इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगी, ये हमारे साथ ऑर्बिटल है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारे साथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इसके साथ दूसरा डालूं तो ये हमारे साथ पेयर्ड हुआ, पेयर्ड। ये हमारे साथ ऑर्बिटल है, इसमें मैंने एक इलेक्ट्रॉन डाला, तो ये हमारे साथ क्या हुआ, अनपेयर। और जब दूसरा डाला तो ये पेयर हुआ। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारे साथ एनी केमिकल स्पीशी विद 1 और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हर वो स्पीशी, हर वो केमिकल स्पीशी जिसमें हमारे साथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाए, मतलब ये कि ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन हो, ऑर्बिटल्स के अंदर एक इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, तो हमारे साथ वो फ्री रेडिकल कहलाएगा, क्या, फ्री रेडिकल कहलाएगा। ठीक है, और हम पढ़ते हैं कि एटम्स रिएक्शन करता है उस वक़्त जब उसके साथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को पेयर बनाने के लिए रिएक्शन करता है। एटम उस वक़्त रिएक्शन करेगा जब इसके साथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, तो वो उस इलेक्ट्रॉन को पेयर बनाने के लिए, जोड़ा बनाने के लिए रिएक्शन करेगा। बात को समझ आए। और ये हमारे साथ जो केमिकल स्पीशी है, ये हमारे साथ क्या है, एटम भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, या है मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। ठीक है, हर वो स्पीशी, केमिकल स्पीशी, तो अगर उसके साथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ तो उसको हम क्या कहेंगे, फ्री रेडिकल कहेंगे। ठीक है, ओके। और वो जब जो फ्री रेडिकल है उसके साथ जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो वो तो अपना जोड़ा बनाएगा, अपना जोड़ बनाने के लिए वो डायरेक्टली रिएक्शन करेगा, डायरेक्टली वो कहेगा कि यार मुझे जोड़ा बनाना है, जोड़ा बनाना है। जिस तरह एक लड़का है, लड़की के बगैर नहीं रह सकता, लड़की लड़के के बगैर नहीं रह सकती। इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स अपने जोड़े बनाते हैं, और जब इसका जोड़ा नहीं होता उसको हम अनपेयर्ड कहते हैं। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब एटम में आ जाए, या मॉलिक्यूल में आ जाए, या आयन में आ जाए, उसको हम फ्री रेडिकल कहेंगे। क्या कहेंगे, फ्री रेडिकल कहेंगे। ओके, तो होता है दरअसल फ्री रेडिकल बनता कैसी है। ठीक है, अगर या तो पहले से होगा, जब हम फिलिंग करते हैं एटम में, फिलिंग्स हम इलेक्ट्रॉन्स की करती है, और उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाए, उसको हम फ्री रेडिकल कहेंगे। अगर वो नहीं, मॉलिक्यूल से हम बनाते हैं फ्री रेडिकल। ठीक है, इसी तरह हमारे साथ अगर हमारे साथ एक मॉलिक्यूल है, या हमारे साथ ठीक है, हमारे साथ मॉलिक्यूल या कुछ भी मैं ले लूँ, एक एनी केमिकल आइडेंटिटी ले लूँ। ठीक है, और ये हमारे साथ मैंने लिया, चलो मैं क्लोरीन 2 का एग्जाम्पल ले लूँ। ये हमारे साथ मॉलिक्यूल है, और इसमें इसके दरमियान कौन सा बाण है शाबाशी, हम इसके दरमियान कोवैलेंट बाण है, कोवैलेंट। इसी तरह जब होमोलैटिक बाण फिजन हो, मतलब इसका फ्री रेडिकल और प्राइमरी फॉर्म वाई होमोलैटिक बाण फिजन, इसका मतलब ये है फ्री रेडिकल उस वक़्त बनता है जब किसी कंपाउंड में
मालिक्यूल में होमोलेटिक बॉन्ड प्रेजेंट हो, मतलब कि जिसने एक दूसरे को जो इलेक्ट्रॉन शेयर किया है वो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ले ले। मैंने वह बताया कि एटम उस वक्त रिएक्शन करता है जब उसके साथ अकेला एक इलेक्ट्रॉन हो, सारे नहीं, सिर्फ ऑर्बिटल में अकेला इलेक्ट्रॉन हो, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अकेला हो तो उस इलेक्ट्रॉन को वो पेयर बनाएगा। जब पेयर बनाएगा तो वो रिएक्शन करेगा, ठीक है, रिएक्शन करेगा, ठीक है, ओके। तो क्या होता है जब होमोलेटिक पिजन, मतलब हमारे साथ है हेट्रोलेटिक पिजन, हेट्रोलेटिक पिजन, हेट्रोलेटिक, और एक हमारे साथ होमोलेटिक पिजन। होमोलेटिक और हेट्रोलेटिक मतलब ये, होमोलेटिक पिजन वो होता है जिसमें एटम जो मॉलिक्यूल है उसके दरमियान बॉन्ड ब्रेक हो जाए और जिसने जो इलेक्ट्रॉन उसने शेयर किए एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन उसने शेयर किए हैं एक दूसरे के साथ, वो एटम जो है अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले ले। जब वापस ले लेता है तो उसने तो वो पहला बॉन्ड बनाया था, किस लिए बनाया था कि उसके इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाए, और अगर उसके दरमियान बॉन्ड ब्रेक हो गया, इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है, और इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो उसके दरमियान क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन भी अनपेयर रहेगा और ये इलेक्ट्रॉन भी अनपेयर रहेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, फ्री रेडिकल है कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, फ्री रेडिकल कहेंगे। और ये कैसे मुमकिन है, मिसाल के तौर पर हमारे साथ ए बी एटम है और इसके दरमियान ये डॉट क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और इसने क्या किया, ये हमारे साथ इसको एरो होता है, ठीक है, और क्या हुआ, उस पर लाइट आ गिरी, यानी हमने उसको हीट दिया या उससे अल्ट्रावायलेट रेड्स लाइट पास किया, तो उसने ये एटम की जो बॉन्ड है उस एनर्जी की वजह से टूट जाएगा, और तो उसमें होमोलेटिक पिजन हो जाएगा। जब होमोलेटिक पिजन हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो हम ऊपर लिखते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, फ्री रेडिकल कहेंगे। और ये हमारे साथ जो फ्री रेडिकल है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा, क्या रिएक्टिव होगा, फिर वापस जल्दी से किसी दूसरे के साथ रिएक्शन करेगा, या उसके साथ दोबारा करेगा या किसी दूसरे के साथ, ठीक है, ओके। दरअसल ये बात तो यहाँ पर क्लियर हो गया, ठीक है। अब आते हैं किस तरह, ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन की बात होती है, तो हाइब्रिडाइजेशन इसमें क्या होते हैं, sp2 होती है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट अभी तुम्हारा पास नहीं है, ये हम अभी के लिए छोड़ते हैं, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि जो अल्काइल रेडिकल है इसके पास sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होगी, ठीक है, और ये जो जिसकी ज्योमेट्री होगा ये ट्रायंगुलर प्लेनर होगा, और इसके पास एक अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल होगा जो इसकी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, ओके। मिसाल के तौर पर ये हमारे साथ कार्बन है, क्या कार्बन है, इसके पास ये भी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, ये भी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, और ये भी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, ठीक है, ओके। तो क्या होगा, और इसके पास एक परपेंडिकुलर इसी तरह एक अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होगा, ठीक है, सीधा पेज के अंदर जाएगा ये, ठीक है। तो यह इसके साथ भी यह हाइड्रोजन होगा, इसके साथ भी यह हाइड्रोजन होगा, इसके साथ भी यह हाइड्रोजन होगा, और इस p की क्या इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा अनहाइब्रिडाइज, ये हमारे साथ p ऑर्बिटल है अनहाइब्रिडाइज, ठीक है, और ये हमारे साथ sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है, और ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा,
ये पी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा और इसके साथ एक अकेला इलेक्ट्रॉन होगा जो अनपेयर्ड होगा। तो इसकी वजह से हम इसको क्या कहेंगे, प्री रेडिकल कहेंगे। ठीक है, प्री रेडिकल कहेंगे। ठीक है, अब जाते हैं प्री रेडिकल स्टेबिलिटी की तरफ कि कौन सी वाला प्री रेडिकल स्टेबल होगा। क्या टर्शियरी प्री रेडिकल स्टेबल होगा, क्या सेकेंडरी प्री रेडिकल स्टेबल होगा, क्या प्राइमरी रेडिकल स्टेबल होगा। प्राइमरी अल्केन या सेकेंडरी अल्केन या टर्शियरी अल्केन, पहले उसके बारे में पढ़ते हैं कि वो क्या है। हमारे साथ जो प्राइमरी अल्केन है, प्राइमरी अल्केन है, तो क्या होगा कि ये हमारे साथ कार्बन है और ये यहाँ दूसरी कार्बन से डायरेक्टली अटैच होगा, तो ये भी हमारे साथ प्राइमरी अल्केन कहलाएगा और ये हमारे साथ क्या कहलाएगा, प्राइमरी अल्केन कहलाएगा। ठीक है, इसके साथ 4 बॉन्ड, इसके साथ भी, इसके साथ जब एक कार्बन दूसरी कार्बन के साथ डायरेक्ट अटैच हो तो ये हमारे साथ क्या, प्राइमरी कार्बन, ये हमारे साथ क्या होगा, ये हमारे साथ प्राइमरी कार्बन होगा, प्राइमरी कार्बन। और ये भी हमारे साथ प्राइमरी कार्बन है। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच है अदर कार्बन के साथ। ठीक है, दूसरा सेकेंडरी, जब एक कार्बन 2 कार्बन के साथ डायरेक्ट अटैच हो इसी तरह, तो ये हमारे साथ क्या होगा, ये हमारे साथ सेकेंडरी, ये हमारे साथ क्या होगा, सेकेंडरी, ये हमारे साथ सेकेंडरी अल्केन होगा, सेकेंडरी क्या, सेकेंडरी। ओके, और ये हमारे साथ क्या होगा, ये क्योंकि ये कार्बन डायरेक्टली 1 कार्बन से अटैच है, 1 कार्बन से, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी कार्बन कहेंगे, प्राइमरी कार्बन। ठीक है, प्राइमरी, और ये भी हमारे साथ प्राइमरी कार्बन है। ठीक है, और टर्शियरी कार्बन क्या होगा, टर्शियरी कार्बन हमारे साथ क्या होगा, जब एक कार्बन 3 और कार्बन से डायरेक्टली अटैच, इसी तरह 3 और कार्बन से अटैच हो, तो ये हमारे साथ क्या होगा, ये हमारे साथ क्या होगा, ये हमारे साथ टर्शियरी कार्बन होगा, टर्शियरी कार्बन होगा। ओके, टर्शियरी। ओके, तो जब इसकी ओके मैं बनाता हूँ, अब यहाँ पर हमारे साथ ये प्राइमरी कार्बन है, इसी तरह। ओके, ये हमारे साथ क्या होगा, हमारे साथ ये क्या होगा, ये हमारे साथ सेकेंडरी कार्बन है और ये हमारे साथ क्या होगा, ये हमारे साथ टर्शियरी कार्बन है। जब इस कार्बन के साथ भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाए, ठीक है, यानी मीन ये पीरियडिकल बन जाए, और इस कार्बन के साथ भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाए और इस कार्बन के साथ भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो इसमें स्टेबल कौन सा होगा, तो ये हमारे साथ स्टेबल होगा सेकेंडरी से, और सेकेंडरी स्टेबल होगा प्राइमरी से। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है और ये टर्शियरी है, तो कौन सा स्टेबल होगा, टर्शियरी स्टेबल होगा सेकेंडरी से और प्राइमरी, सेकेंडरी स्टेबल होगा प्राइमरी से। तो ये क्यों स्टेबल होगा, क्योंकि इसके साथ जो है ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन की कमी है पेयर बनाने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है पेयर बनाने के लिए। तो जो कार्बन है, जो ये इसको कार्बन एक इंडक्टिव इफेक्ट की रोल अदा करता है, मतलब ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनर है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इजीली दे सकता है किसी दूसरे को, ठीक है, डोनर है, तो इसको इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, इसी तरह इलेक्ट्रॉन इसको इसी तरह पुश करेगा, तो इसको तीनों साइड से इलेक्ट्रॉन पुश हो रही है, तो मतलब यह कि इसकी ज़रूरत, इस कार्बन की ज़रूरत पूरी हो सकती है आसानी से, तो मतलब ये स्टेबल रहेगा, ज़्यादा देर तक रिएक्शन नहीं करेगा। और ये
इसके दो साइडों से इलेक्ट्रॉन पुश हो रही है, मतलब ये भी थोड़ा सा स्टेबल है, लेकिन इससे ज़्यादा टर्शियरी से ज़्यादा स्टेबल नहीं है। अगर ये मिसाल के तौर पर 10 मिनट रह सकता है इसी नेचर में, तो ये हमारे साथ 5 मिनट रहेगा, 5 मिनट नेचर में रहेगा। और ये जो टर्शियरी प्राइमरी कार्बन है, तो इसके साथ प्राइमरी प्री रेडिकल है, तो इसके साथ जो कार्बन पुश इलेक्ट्रॉन पुश कर रहे हैं, एक कार्बन है इसको इलेक्ट्रॉन पुश कर रहे हैं, तो मतलब ये कि हमारे साथ ये प्राइमरी कार्बन कम स्टेबल है, किससे? सेकेंडरी से। मतलब अगर ये 10 मिनट टर्शियरी कार्बन 10 मिनट रह सकते हैं नेचर में, तो सेकेंडरी 5 मिनट रहेगा, और ये कम से कम 1 मिनट। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिया, नहीं कि हम हमेशा की 10 मिनट रहेगा। मतलब ये कि ये नेचर में ज़्यादा रहेगा टर्शियरी, फिर इसके हिसाब से सेकेंडरी कम रहेगा, और इस हिसाब से प्राइमरी अनस्टेबल कम रहेगा। ठीक है, ओके। तो ये हमारे साथ प्री रेडिकल पर लेक्चर था। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, और बेस्ट ऑफ लक।